तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और लगभग 2 हफ्तों से क्लास नहीं ली है मैंने कि थोड़ा एक जगह बिजी थे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, चारों जो विकारी शब्द थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की प्रैक्टिस सेट भी हमने कंप्लीट करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जेंडर, जिसको हिंदी में हम लिंग बोलते हैं। लिंग असल में एक विकारक तत्व होता है जो संज्ञा के विषय में ये बताता है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है, ये चीजें बताता है। तो ये एक तो बात ये होती है कि ये संज्ञा का विकारक तत्व है, विकारक तत्व है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो संज्ञा शब्द दिया गया है वो किस कैटेगरी में आता है, वो पुल्लिंग में आएगा या स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, इसकी सिंपल से अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो परिभाषा हुई, संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है, स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है या पुरुष जाति का पता चलता है, वे लिंग कहलाते हैं। ठीक है, कई अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग भेद होते हैं, इसके जो काइंड्स होते हैं, इसके जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि हिंदी में केवल 2 माने जाते हैं लेकिन इंग्लिश में 4 माने जाते हैं। तो हम चारों को पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी, क्योंकि हमें हिंदी के लिए पढ़ना है, हिंदी के एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हिंदी में यदि पूछा जाता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 होते हैं। लेकिन वो सवाल कहीं से भी पूछ सकता है, सवाल उभय लिंग से भी पूछ सकता है, सवाल नपुंसक लिंग से भी पूछ सकता है, जिसको हम इंग्लिश में न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन 2 के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो लिंग की अगर भेदों की बात करते हैं तो इसके भेद होते हैं 2। इसके भेद 2 होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। दूसरा होता है पुल्लिंग। एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। इसको पुरलिंग नहीं बोला जाता, इसको पुल्लिंग बोला जाता है। बहुत से लोग गलतियां करते हैं कि पुरलिंग बोलते हैं, मैं भी करता था, लेकिन जब मैंने इसका सही शब्द पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि ये पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग। इसको इंग्लिश में हम इसको फेमिनिन जेंडर के नाम से जानते हैं, फेमिनिन जेंडर के नाम से, और इसको हम मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानते हैं। इसके जो अंग्रेजी भाषा होती है उसमें 2 और होते हैं, जिनको हम एक तो कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं, कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं, और एक न्यूट्रल जेंडर के नाम से जानते हैं। कॉमन जेंडर मतलब जो एकदम पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी दोनों में एक समान रहते हैं, वो कॉमन जेंडर होते हैं, सामान्य लिंग। ठीक है, और न्यूट्रल जेंडर जिनमें कोई जान नहीं होती है, जो एकदम निर्जीव होते हैं, उनको हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। ये बात याद रखनी है। तो अभी हम इनको अवॉइड करेंगे, अभी हम इन दोनों के विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं स्त्रीलिंग शब्दों की। तो स्त्रीलिंग शब्दों की मैं एक पहचान बताता हूं। इनको पहचानने के लिए हम किस ट्रिक का यूज करते हैं। तो इनको पहचानने के लिए मैं जो ट्रिक यूज करता हूं वो ये है कि मैं किसी भी संज्ञा शब्द के आगे या तो मैं अच्छा जोड़ देता हूं
या मैं अच्छी जोड़ देता हूं, या फिर मैं रहा है जोड़ देता हूं, या फिर मैं रही है जोड़ देता हूं। इन 4 शब्दों का मैं यूज करता हूं और इन 4 शब्दों का यूज करके मुझे ये समझ में आ जाता है कि वह शब्द जो दिया गया है वह स्त्रीलिंग कैटेगरी में आता है या पुल्लिंग कैटेगरी में आता है। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा पेन, मैंने लिखा किताब, मैंने 2 शब्द लिए। अब मुझे पता करना है कि ये पेन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मुझे पता करना है ये किताब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक, तो मैं इसके आगे इन शब्दों का यूज करूंगा, इनको आगे करूंगा और इनको क्रिया के रूप में करके बताऊंगा। तो अगर मैं इसके आगे अगर अच्छी फिल कर दूं तो क्या सही होगा? इसके आगे मैं अच्छा फिल कर दूं तो क्या सही होगा? सरासर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा किताब नहीं होता है, अच्छी किताब होती है या किताब अच्छी होती है। तो जब अच्छी लग जाएगा, रही है लग जाएगा, तो ये हमारे हो जाएंगे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो जाएंगे हमारे। और जब अच्छा लग जाएगा या रहा है लग जाएगा तो ये हो जाएंगे हमारे पुल्लिंग। सिंपल सा फर्क है, पहचानने में बहुत ही आसान है, इजी हम पहचान सकते हैं। तो अब हमें पता चल जाएगा कि जो पेन होता है वो अच्छा होता है और जो किताब होती है वो अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये पेन है, ये अपने आप में एक पुल्लिंग शब्द है और किताब है, ये अपने आप में एक स्त्रीलिंग शब्द है। पहचानना बहुत आसान होता है। ठीक, इसी तरीके के हम और भी जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं हम उनको मोस्टली समझ सकते हैं। जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, अपवाद होंगे, उनके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग की अगर मैं परिभाषा की बात करूंगा तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है या पुरुष जाति का पता चलता है वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। इजी है, आगे चलते हैं। एक 2 एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक बहुत छोटी सी बहुत आसान सी एक सारणी बना रहा हूं, इसमें मैंने लिखा स्त्रीलिंग, ये है पुल्लिंग। अगर मैं यहां पर कोई भी स्त्रीलिंग शब्द लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा लड़की, यहां पर मैंने लिखा लड़का। ठीक, तो इसके आगे मैं ऐसा कौन सा शब्द लगाऊंगा अच्छा या अच्छी में से? हालांकि ये बहुत आसान से शब्द हैं, लेकिन फिर भी हमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए चीजों को क्लेरिफाई करने की। तो लड़की अच्छी होती है और लड़का अच्छा होता है। सिंपल सी बात होगी, लड़की स्त्रीलिंग होगी और लड़का पुल्लिंग शब्द होगा। अगला हम रहा है रही है, जो हमने अगले शब्द बताए, इनसे भी हम देख लेते हैं। इनसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो लड़की रो रही है, ऐसी सेंटेंस बनेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा लिख देंगे लड़की रो रहा है, सरासर सेंटेंस गलत हो जाएगा। वाक्य की नजर में, व्याकरण की नजर में यह वाक्य गलत हो जाएगा। अगले उसमें क्या लिखेंगे? लड़का रो रहा है। ठीक, तो जब हमने बताया था रहा है लग जाएगा तो वो पुल्लिंग है, रही है लग जाएगी तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, एक तो ये होगी प्रैक्टिकल नॉलेज कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम अच्छा और अच्छी, रहा है और रही है लगा करके हम उसको समझ सकते हैं कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा मैं नपुंसक लिंग के विषय में चर्चा कर लेता हूं। नपुंसक लिंग क्या है? एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जैसे ये किताब है या पेन है, ये मार्कर है, तो ये क्या है? अगर उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जातिवाचक क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग दिया गया है, पुल्लिंग दिया गया है, नपुंसक लिंग दिया गया है, उभय लिंग दिया गया है जिसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, तो
इसको आपको देखना है तो इसको आपको नपुंसक लिंग ही लगाना है, नपुंसक लिंग लगाना है, क्योंकि है तो ये जरूर पुल्लिंग की कैटेगरी में, लेकिन उसके बाद जो है ये नपुंसक लिंग की कैटेगरी में है, ये कि निर्जीव है, इसके अंदर कोई भी जीव नहीं है, कोई भी जान नहीं है, तो इसको निर्जीव या नपुंसक लिंग में टिक करना है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। नपुंसक लिंग जो निर्जीव होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, जो निर्जीव होते हैं वे क्या होते हैं? वो नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे पेन, मतलब जिनमें कोई भी जान नहीं है, मैन मेड थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, बस नेचुरल थिंग्स में वो जो मूव ना कर पाती हूं, उत्सर्जन ना कर पाती हूं, सांस ना ले पाती हूं, एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाती हूं, जो ग्रो ना कर सकती हूं, बढ़ ना सकती हूं, अपने आप को बढ़ा ना सकती हूं आकार में या जमीनी स्तर पर, तो वो निर्जीव ही कहलाते हैं। ठीक, तो पेन है, किताब है, ऐसे हजारों शब्द हो सकते हैं। पंखा हो जाएगा, घर हो जाएगा, फोन हो जाएगा, है ना, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे शब्द नपुंसक लिंग है। लेकिन अगर इनमें हम और थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, अगर ये पूछा जाएगा तो हमें फिर अच्छा या अच्छी लगा करके हम उसकी कैटेगरी को बांट सकते हैं। कैसे? पेन अच्छा होता है तो ये पुल्लिंग है, किताब अच्छी होती है तो ये स्त्रीलिंग है, पंखा अच्छा होता है, पंखा तेज चलता है तो ये पुल्लिंग है, घर अच्छा होता है तो ये पुल्लिंग है, फोन खराब हो गया, फोन अच्छा चलता है, फोन अच्छा है तो ये पुल्लिंग है। ठीक, नपुंसक लिंग हैं, लेकिन अगर कैटेगरी बांटने की बात आ जाएगी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, तो हम इस तरीके से कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अगले भेद की बात करते हैं, जो चौथा होता है, जिसको हम उभयलिंग या कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। उभयलिंग क्या होते हैं? उभयलिंग जो स्त्री और पुरुष दोनों जाति में समान हो सकते हैं। हम ये डिफाइन ही नहीं कर सकते कि यह स्त्री जाति में आएगा या पुरुष जाति में आएगा, या ये भी हो सकती, ये भी होता है कि उस जो शब्द है उस पदवी पर स्त्री भी बैठ सकती है, पुरुष भी बैठ सकता है। इसीलिए हम उसको न स्त्रीलिंग में रखते हैं न पुल्लिंग में रखते हैं, दोनों के कंबाइंड में उभयलिंग या कॉमन जेंडर में रखते हैं। जैसे इसकी मैं छोटी सी परिभाषा क्या हो जाएगी, जो स्त्री और पुरुष दोनों में समान हो, दोनों में समान हो, या जिनमें हम यह तय ना कर सकें कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो वह उभयलिंग हो जाएगा। जैसे कोई भी पद हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी, प्राइवेट, जितने भी पद होते हैं वो सारे के सारे उभयलिंगी होते हैं। कैसे? जैसे सरकार में कोई पद है प्राइम मिनिस्टर का या प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री का एक पद है ना। और सरकार में देखो कुछ तो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे ऑफिसर्स वाले पद होते हैं, और कुछ पॉलिटिकल पद होते हैं, राजनीतिक पद। तो ये जो प्रधानमंत्री है ये पॉलिटिकल पद है। तो प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकती है या वो स्त्री भी हो सकती है। जैसे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, मतलब कि इसी पदवी पर स्त्री भी बैठ चुकी है और पुरुष भी बैठ चुका है। तो यह दोनों को कंबाइंड एक साथ रख सकता है, इसीलिए यह उभयलिंग कहलाता है। उसी तरह से राष्ट्रपति, आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जैसे अब हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वह माननीय द्रौपदी मुर्मू हैं,
आप राष्ट्रपत्नी नहीं बोल सकते हैं, आप राष्ट्रपति ही बोलेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या इनको हम कुछ और यहां पर परिवर्तन करके नहीं बोल सकते थे कि फीमेल, ये बोल सकते फीमेल प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो इनमें पुरुष भी आ सकता है, इनमें स्त्री भी आ सकती है। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, वह पुरुष थे। अब द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वह स्त्री हैं। तो इस पद ने दोनों चीजों को डिफाइन कर लिया, स्त्री को भी और पुरुष को भी। तो यह इसीलिए उभयलिंग कहलाते हैं। और दूसरी चीज, कोई भी जैसे कोई भी ऑफिसर हो सकता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिलाधिकारी होता है। तो जिलाधिकारी में पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, ये एक ऑफिशियल पद है। पुलिस में स्त्री भी होती है, पुरुष भी होते हैं। सेना में स्त्री भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। तो सेना के पद हों या कोई भी पुलिस के पद हों, किसी चीज के भी पद हों, उनमें जो भी कैटेगरी होगी वह सब उभयलिंग में आएगी। जो स्त्री भी, स्त्री जाति को भी डिफाइन कर सकती है और पुरुष जाति को भी इजीली डिफाइन कर सकती है, उसी को हम उभयलिंग बोलेंगे। क्लियर है? चारों हमने भेद बता दिए हैं। अब अगली क्लास में हम कुछ जो एक्सेप्शनल केस हैं, अपवाद हैं, उनके विषय में मैं चर्चा करूंगा, ताकि जो डाउट्स हैं वो ना रहें और चीजें और एकदम आसानी से अच्छे से साफ हो जाए। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। तो लिंग क्या है? लिंग एक प्रकार का चिन्ह होता है। लिंग एक प्रकार का चिन्ह है, ये बात नोट कर लीजिए। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है। इससे हम ये पता करते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है। ठीक, मेनली याद रखना है, हिंदी के लिंग में, हिंदी भाषा में लिंग के केवल दो भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। अंग्रेजी भाषा में नपुंसक लिंग और उभयलिंग भी जोड़ दिए जाते हैं। हालांकि संस्कृत में भी होते हैं, लेकिन हिंदी में केवल दो ही कैटेगरी को एडजस्ट किया गया है। तो जिस संज्ञा के जिस रूप से हमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है वो लिंग होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होती हैं, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं। उभयलिंग वो होते हैं, कोई भी पद होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। उभयलिंग नपुंसक लिंग, जिनके अंदर कोई जान नहीं होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं उठ जा सकते हैं, जो सांस नहीं ले सकते हैं, है ना, जो उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं, जो बढ़ नहीं सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते हैं, जो बद से बदतर की स्थिति में जाते रहते हैं, वो नपुंसक लिंग होते हैं, न्यूटर जेंडर होते हैं। ठीक, निर्जीव होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तो इस सबको नोट कर लेना। धन्यवाद।